हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम तरुण अग्रवाल। आप सभी का स्वागत करता हूं इंजन अड्डा के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे गाइस, घर में सुरक्षित होंगे। बच्चों, जैसे आपको पता है कि एनआईसी स्पेशल का आपका क्लास मैं आपका सीरीज चला रहा हूं, टॉप 500 प्लस क्वेश्चन सीरीज, उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए आज का सेशन लेके आया हूँ। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड के संग शेयर जरूर करिएगा। बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, जैसे आप आज आपका क्लास 13 है, इस सीरीज का क्लास 13 है, तो आपके आज क्वेश्चन चलेंगे 121 से लेकर 130 के बीच। ठीक है प्यारे बच्चों, टॉप 500 प्लस क्वेश्चन सीरीज। टारगेट क्या है अपन का? 100% सिलेक्शन। ओके गाइस, सो स्टार्ट करते हैं। आपको पता है बच्चे, ये सुपर जो सेल थी ये एक्सटेंड कर दी गई है आज के लिए। आज 1 मई है। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, फ्लैश 30% ऑफ है ऑन ऑल स्टडी मटेरियल्स प्लस 5% ऑन ऐप। परंतु बच्चों, अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो आप 32% आपको फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा 30% के प्रेस पर। बस आपको ये वाला कोड लगाना है, U195 वाला कोड आपको लगा देना, फैकल्टी कोड, और यहाँ पर आपको जो है एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। जो भी चीज़ आपको परचेस करनी है, महापैक, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, वीडियो कोर्सेज, ई बुक्स, कुछ भी चीज़ परचेस करनी है आप इस कोड के थ्रू परचेस कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको कुछ क्वेरी हो तो आप इस पर्टिकुलर नंबर जो लिखा हुआ है आपके सामने, यहाँ पर आप मिस कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ मनी सैलरी एंड, तो रेशियो प्रपोर्शन के बेस पे क्वेश्चन में लेके आया हूँ। द रेशियो ऑफ मनी सैलरी एंड अमित सैलरी इन द रेशियो 3:7। द रेशियो ऑफ पायल एंड अमित सैलरी इज 2:5। ठीक है, द टोटल इनकम ऑफ ऑल थ्री इज 12,000। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मनीष एंड अमित सैलरी। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है। रेशियो का अगर ज्ञान अगर आपको है तो इस क्वेश्चन को आप बड़े आसानी से क्वेश्चन को आप डील कर पाओगे। कैसे बच्चे, देखिए मनीष का M लिखता हूँ, अमित का A लिखता हूँ। इन दोनों का सैलरी का रेशियो दिया हुआ 3:7। ठीक है, और आगे दिया हुआ पायल एंड अमित, इन दोनों का सैलरी का रेशियो दे दिया आपको 2:5। तो अब ये देखो बच्चे, यहाँ पर कॉमन कौन है? यहाँ पर अमित कॉमन है, तो अमित की वैल्यू यहाँ पर 7 दिखा रहा है, यहाँ पर क्या दिखा रहा है आपकी 5 दिखा रहा है। तो इनके रेशियो को आप सेम कर लो। तो 7 में 5 का मल्टीप्लाई कर दो और 5 में 7 का मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर ये रेशियो चेंज होके ये हो जाएगा 5 तिया 15 और 7 पंजे 35, और ये रेशियो हो जाएगा 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर सैलरी आ जाएगी आपकी मनीष की, अमित की एंड पायल की। क्या सैलरी आ जाएगी? मनीष की सैलरी 15 यूनिट। ठीक है, मनीष का सैलरी 15 यूनिट, और आपका जो है अमित का सैलरी आ जाएगा आपका 35 यूनिट, और इसका सैलरी आ जाएगा आपका, पायल का सैलरी आ जाएगा 14 यूनिट। तो टोटल सैलरी इनका कितना हो जाएगा? रेशो के अंदर टोटल सैलरी कितना हो जाएगा? 50 60 64। टोटल सैलरी कितना हो जाएगा यहाँ पर? 64। और किसका सैलरी पूछ रहा है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सैलरी ऑफ मनीष एंड अमित। इन दोनों का रेशो पूछ रहा है आपसे, मतलब अमित की सैलरी और मनीष की सैलरी का डिफरेंस पूछ रहा है। कितने का डिफरेंस है रेशो में? 20 का डिफरेंस है। तो मैं ये कह सकता हूँ 64 यूनिट। 64 यूनिट जो टोटल सैलरी है वो किसकी वैल्यू के बराबर है? 12,000 के बराबर है। और इन दोनों की सैलरी का रेशियो में डिफरेंस कितना है? 20। तो 64 यूनिट की वैल्यू अगर 12,000 है तो 20 यूनिट की कितनी होगी? तो कुछ नहीं करना आपको, 12,000 अपॉन 64 इंटू 20 करना है आपको, बस इंटू 20 करना है आपको। अब इसको कैंसिल आउट कर दीजिए आप। जब मैं इसको कैंसिल आउट करने जाऊंगा 4 के टेबल से काटूंगा तो ये 3000 बार कटेगा, और 4 के टेबल से 16 बार कटेगा। फिर 4 से काटूंगा ये 5 बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा। फिर 4 से काटूंगा ये कितनी बार कटेगा? 750। और 75 पंचे होते हैं 375। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 3750। आपका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? 3750। आपको कुछ भी नहीं करना था, आपको बस मनीष, देखो आपको क्या करना था, मनीष अमित का रेशो दिया हुआ था, पायल अमित का रेशो दिया हुआ था, ये दो रेशो को क्लब करना था। क्लब कैसे किया? अमित की वैल्यू को सेम करके मैंने क्लब किया। अमित की वैल्यू यहाँ पे 7 थी और यहाँ पे 5 थी, दोनों की वैल्यू को सेम किया। 7 में 5 का मल्टीप्लाई, 5 में 7 का मल्टीप्लाई, ये 15 35 हो गया, ये 14 35 हो गया। तो मनीष का सैलरी 15, अमित का सैलरी 35 और पायल का सैलरी कितना आपका? 14। टोटल सैलरी होगी 64। यहाँ पे टोटल सैलरी 12,000 दे रखी है, तो 64 की वैल्यू किसके बराबर? 12,000 के बराबर। यहाँ तक तो क्लियर है आपको। एक की वैल्यू किसके बराबर? एक की वैल्यू किसके बराबर? 12,000 अपॉन 64। 12,000 अपॉन 64।
12,000 अपॉन 64, अपने आप को हाइड कर देता हूँ, 12,000 अपॉन 64। लेकिन आपको रेशो किसका पूछना है? मनीष और अमित की सैलरी का। तो मनीष और अमित की सैलरी का डिफरेंस कितना है? 20। तो यहाँ पे बस आपको गुणा 20 और करना है, इसको सॉल्व करना है, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा जो मैंने सॉल्व करके निकाला 3750। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें क्लियर होंगी बच्चों, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आप इसको नोट कर सकते हैं एक बार, इसको नोट कर सकते हैं आप एक बार, ठीक है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए फटाफट, क्विक एंड फास्ट। देखिए बच्चों एक चीज बताइए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ धर्मेंद्र एंड अमिताभ सैलरी इज 65, ठीक है। दोनों का टोटल एज दे दिया, आपका एज दिया हुआ 65%, आगे दिया हुआ 10 ईयर्स एगो देयर एज वर इन द रेशो 7:2। अब ये बताइए 10 ईयर्स एगो, तो अगर मैं धर्मेंद्र की बात करूं, डी की, अगर मैं धर्मेंद्र की बात करूं, यहाँ बात करूं अमिताभ की, इन दोनों का 10 साल पहले का एज कितना था? इसका 7x, इसका 2x, ठीक है। 10 साल पहले का, तो प्रेजेंट एज कितना होगा इनका? प्रेजेंट एज धर्मेंद्र का प्रेजेंट एज होगा 7x + 10 और अमित का प्रेजेंट एज कितना होगा? 2x + 10। समझ में आ रहा है बच्चों? तो दोनों का प्रेजेंट एज का टोटल 65 दे रखा है, तो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन दोनों का एज जोड़ दो। इन दोनों का सम दिया हुआ 65, दोनों का सम कितना हुआ? 9x + 20, ये वैल्यू 65 के बराबर है, तो 9x की वैल्यू 45, तो x की वैल्यू हो गई आपकी 5। समझ में आ रहा है? x की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 5। मैं अपने को हाइड कर देता हूँ, x की वैल्यू कितनी होगी बच्चे? 5। तो अगर x की वैल्यू 5 है तो धर्मेंद्र का प्रेजेंट सैलरी कितना हो गया बच्चे? 7 पंजे 35 + 10, और अमिताभ का प्रेजेंट सैलरी कितना हो गया? 5 दूनी 10 + 10। तो धर्मेंद्र का प्रेजेंट एज हो गया, नॉट सैलरी, प्रेजेंट एज हो गया 45, इसका प्रेजेंट एज हो गया 20। तो धर्मेंद्र का प्रेजेंट एज हो गया 45, अमिताभ का प्रेजेंट एज हो गया 20, और 12 साल बाद इनका रेशो पूछ रहा है, तो 12 इसमें जोड़ लो, 12 इसमें जोड़ लो, तो कितना रेशो हो जाएगा? 57/32। 57/32। बेटा यहाँ पर ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी लग रही है मेरे को, ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं दिए हुए हैं। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर 12 ईयर हैंस, 12 साल के बाद इनका रेशो कितना हो जाएगा? यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन में गड़बड़ी है, एक बार पूरा कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, अदरवाइज ऑप्शन इसकी गलत है। देखो बच्चे क्वेश्चन में ये बोल रहा था 10 साल पहले इन दोनों का एज का रेशो था 7:2, तो मैंने क्या किया बच्चे? 7:2 का मतलब मैंने क्या किया? धर्मेंद्र का एज मैंने 7x मान लिया, अमिताभ का 2x मान लिया, ठीक है। 10 साल पहले का एज था इनका, तो प्रेजेंट एज कितना होगा? दोनों में 10 साल जोड़ लिए, 7x + 10 और ये 2x + 10, ये दोनों का प्रेजेंट एज का टोटल कितना है? 65। तो मैं दे सकता हूँ 7x, और इन दोनों का टोटल एज कितना है? 9x + 20, ये बराबर है 65 की। तो 9x की वैल्यू 45, x की वैल्यू हो गई 5, तो धर्मेंद्र का प्रेजेंट एज हो गया आपका 45। समझ में आ रहा है? क्योंकि x की वैल्यू 5 है, 7 पंजे 45, और ये हो गया आपका 20, ठीक है। 12 साल बाद, तो 12 साल बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी? 45 में 12 जोड़ेंगे तो आप 57, और उसकी एज कितनी हो जाएगी? 32। 57 एक 19 या 57, 57 या तो 19 के टेबल से कटेगा ये, या 3 के टेबल से कटेगा, तो यही आपका रेशो हो जाएगा 57/32। प्यारे बच्चों यहाँ पर टाइपिंग एरर है ऑप्शन में, यहाँ पे टाइपिंग एरर है बच्चों ऑप्शन में, तो यहाँ पे ऑप्शन आपके गलत है, यहाँ पे आपके ऑप्शन गलत है, आपका आंसर होगा 57/32। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी बच्चों। क्लियर है बात? इज इट क्लियर? मैं उम्मीद करता हूँ अब चीज़ें समझ में आ रही होंगी बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए प्यारे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आउट ऑफ 3750 विलेजर्स इन अ विलेज, मतलब इतने लोग विलेज में रहते थे जिनका रेशो दिया था, एडल्ट और माइनर का रेशो दे रखा 7:3, ठीक है बच्चे, 7:3। कहने का मतलब बच्चे टोटल बंदे 3750 रहते थे, जिसमें कौन कौन सी कैटेगरी थी? एक तो एडल्ट थे, एडल्ट, और एक माइनर थे। इनका रेशो दिया हुआ था 7:3।
7:3। तो अगर मुझे एडल्ट निकालने हैं, एडल्ट, तो एडल्ट कितने हो जाएंगे 3750। एडल्ट का रेशो 7/10 है ना। अगर मुझे माइनर्स निकालने हैं तो 3750 गुणा 3/10। ये टोटल माइनर्स आ गए, अभी मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, और ये टोटल एडल्ट आ गए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन अभी आगे पढ़ेंगे अभी हम। ठीक है, ठीक है बच्चे। अब आगे देखो, मैंने अपने आप को हाइड कर दिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स चिल्ड्रन। आपको बच्चे पूछ रहे, लड़कियां पूछ रहा है, लड़कियां पूछ रहा है। इफ द रेशियो ऑफ, अब देखो लड़की एडल्ट्स पूछ रहा है ना। अब देखो ये इतने जो एडल्ट्स है ना, इसमें बॉयज और गर्ल्स भी होंगे, और इतने जो गर्ल्स हैं इसमें बॉयज एंड गर्ल्स भी होंगे, है ना। अब बोल रहा है द रेशियो ऑफ गर्ल्स निकालना है आपको। ठीक है, तो बोल रहा है इफ द रेशियो ऑफ माइनर बॉयज टू माइनर गर्ल्स इज 10:15। माइनर में लड़के लड़कियों का रेशियो दे दिया 10:15, 10:5 सॉरी, और लड़कियां पूछ रहा है आपसे। तो बता टोटल माइनर कितने हैं, टोटल माइनर कितने हैं, टोटल माइनर देखो, 0 से 0 काट दी, टोटल माइनर कितने हैं 375 इंटू 3, ये टोटल माइनर है। जिसमें लड़कियों का रेशियो कितना है 5, लड़कियां का रेशियो कितना है 5, कितने में से बेटा टोटल 15 में से, टोटल 15 में से। तो यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएंगी, ये नंबर ऑफ आपकी क्या आ जाएंगी, गर्ल्स आ जाएंगी। देखो काट दो, 15 दूनी 30, 15 पंजे 75। ठीक है बच्चे, तो कितना आ जाएगा आप देख लो, 25 तिया 75, 75 पंजे कितना हो जाता है 375। तो आपके नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी बेटा 375। कुछ नहीं करना था आपको, पहले पहले आपको टोटल जो जितने विलेजर्स थे इसमें आपको माइनर अलग करने हैं, माइनर अलग करने, माइनर और एडल्ट। तो एडल्ट कितने थे 3750 इंटू 7/10, और माइनर कितने थे 3750 इंटू 3/10। 10 कहाँ से आया, इन दोनों का रेशो का टोटल। ठीक है, तो माइनर कितने आ गए टोटल 3750, इतना इतना टोटल माइनर आ गए, जिसमें बॉयज भी थे और जिसमें गर्ल्स भी थी। इनका रेशो दे दिया आपको कितना 10:5, और गर्ल्स का वैल्यू पूछ रहा है, तो 5 रेशो की वैल्यू पूछ रहा है। तो इसमें गर्ल्स कितनी है, इतने में गर्ल्स कितनी है, तो 375 गुणा 3 में लड़कियां कितनी है, लड़कियों का रेशो कितना है बेटा 5, कितने में से 15 में से, 15 में से। तो 375 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5/15, इसको पूरे को सॉल्व किया, आपका आंसर कितना आ गया 375। समझ में आ रहा है बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये रेशो वाला कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे और चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। इसको फटाफट नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 124 पर चलते हैं बच्चों। ठीक है, बिल्कुल समय खराब नहीं करना, आप बस बने रहिएगा सेशन में। अगर सेशन आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा बच्चों, अपने फ्रेंड के संग शेयर भी जरूर करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बनाइए बच्चों इसको। ये तो आपका इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बनाइए बच्चों इसको क्विक। ठीक है बच्चों, अब देखो कैसे करेंगे। आपके बॉक्स में 50 पैसे के कॉइन्स है, 25 पैसे के कॉइन्स है और 10 पैसे के कॉइन्स है। इन द रेशो इतना रेशो दे रखा है। अब मुझे बस एक चीज़ बता दो, आपके बैग में 50 पैसे के कॉइन्स है, कोई दिक्कत नहीं, 25 पैसे के कॉइन्स है, कोई दिक्कत नहीं, और 10 पैसे के कॉइन्स। नंबर ऑफ
नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो कितना है, 2:4:4 और 5। ठीक है बेटा, ये नंबर ऑफ कॉइन्स हैं, ये नंबर ऑफ कॉइन्स हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, और आपको यहाँ पे दे रखा है टोटल रुपए कितने दे रखे हैं, 220। तो आपको इस रेशो को चेंज किस में करना है, रुपीस में। तो वो रुपीस में कैसे चेंज करते हैं मैं बताता हूँ। देखो कैसे चेंज करते हैं। देखो ये बताओ, आपके पास 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, तो आपके पास रुपए कितने हो गए। तो आप क्या करोगे, 2 में 50 पैसे का गुणा करेंगे ऐसे। आपके पास 25 पैसे के 4 सिक्के, तो आपके पास रुपए कितने होंगे, तो आप 25 पैसे का ऐसे गुणा करेंगे। आपके पास 10 पैसे के 5 सिक्के, तो रुपए कितने, 10 पैसे का ऐसे गुणा करेंगे आप। ठीक है, तो देखो ये हो जाएंगे आपके पास एक रुपया हो जाएगा 50 पैसे के, और 1 रुपया हो जाएगा आपका 25 पैसे के, और 50 पैसे हो जाएंगे आपके टोटल 10 पैसे के। टोटल रुपए कितने आ गए आपके अकॉर्डिंग टोटल वैल्यू कितनी आ गई कॉइन्स की, 2.50। और यहाँ पे टोटल वैल्यू कितनी है, 220। तो आप यही तो करोगे कि 2.50 बराबर किसके, 220 के। तो एक की वैल्यू किसके बराबर, एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, 220 अपॉन 2.50। तो 2.50 में पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो आ जाएंगी। जब भी ऊपर 2 जीरो आएंगी तो ये काट देंगे 50 के टेबल से 2 टाइम्स, 50 के टेबल से 5 टाइम्स, और 5 से ये काट देंगे प्यारे बच्चों, 5 से काट देंगे 44। तो एक की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 88 के बराबर। एक की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 88 के बराबर, 88 के बराबर, है ना। अब आपसे पूछ रहा है एक रेशो की वैल्यू 88 की वैल्यू बराबर आ गई। अब क्वेश्चन है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, 50 पैसे और 25 पैसे। ये बताओ 50 पैसे के कॉइन्स का रेशो कितना था, 2, और 25 पैसे कॉइन का रेशो कितना था, 4। टोटल रेशो कितना था, 6। ठीक है, एक की वैल्यू 88, तो 6 की वैल्यू किसके बराबर, 88 गुणा 6, 8 48 और ये 52। आंसर कितना हो जाएगा, 528। आंसर कितना हो जाएगा बच्चे, 528। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। देखो आपके पास 50 पैसे के, 25 पैसे के और 10 पैसे के कॉइन्स का रेशो था 245। आप इस नंबर ऑफ कॉइन्स को रुपए में कन्वर्ट करो। जब आप रुपीस में कन्वर्ट करोगे तो आप रुपए में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 50 पैसे के तो 50 पैसे का मल्टीप्लाई, 25 पैसे के तो 0.25 का मल्टीप्लाई, 10 पैसे के तो 10 पैसे का मल्टीप्लाई। तो रुपीस का रेशो आ गया 1:1:0.5। अब पॉइंट को डाके आप सॉल्व भी कर सकते थे, लेकिन मैंने नहीं किया, मैंने सीधे जोड़ लिया। 1 रुपये 50 पैसे, ये 0.5 है, 50 नहीं है, 0.5 है, ये 0.50 है, ये 0.50 है ये। तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2.5, 2.50। तो 2.50 टोटल वैल्यू रेशो में, और एक्चुअल 220 है। तो एक की वैल्यू किसके बराबर है, 220 अपॉन 2.5 को सॉल्व करेंगे, एक की वैल्यू आ गई 88। जब एक की वैल्यू 88 है तो 50 पैसे और 25 पैसे के टोटल सिक्के कितने हैं आपके पास, 6। तो एक बराबर 88 है, तो 6 बराबर कितने का होगा, 528। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। समझ में आ गया बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चों को चीजें क्लियर होंगी, चीजें आपके लिए समझने वाली होंगी बच्चों। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है कि बच्चे द नंबर ऑफ मेल पॉलिटिशियंस एंड फीमेल पॉलिटिशियन इन द पार्लियामेंट इन द रेशो 7:8। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज in the number of male politician and female politician in the ratio is 20% and 10% respectively. What will be the new ratio? कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो आप कुछ नहीं करना आपको, आप ये देखो मेल और फीमेल, ये बताओ मेल और फीमेल का पुराना रेशो कितना है, 7/8 है, 7/8। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मेल और फीमेल पॉलिटिशियन किस रेशो में बढ़े, 20% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। तो मेल बढ़े हैं 20%, तो मेल कितने हो गए अब, 120% हो गए। फीमेल कितनी बढ़ी है, 10%, तो फीमेल कितनी हो गई अब, 110% हो गई। समझ में आ गया, 20% बढ़ना, अगर आपकी सैलरी 20% बढ़ रही है तो आपकी सैलरी कितनी हो गई, 120% हो गई ना अपने आप में। तो जितनी बढ़ रही है 100 में ऐड कर लो, 20% मेल बढ़े हैं तो मेल कितने हो गए, 100% प्लस 20%, मतलब 120%। समझ में आ रहा है, 120%। फीमेल 10% बढ़े हैं तो 100% प्लस 10% 110%। अब आपको उसको बस क्या करना है, कैंसिल आउट करना है। देखो आप
परसेंट से परसेंट गया, जीरो से जीरो गई, ये 3 के टेबल से, ये 2 के टेबल से, तो कितना हो गया 7 या 21 और नीचे हो गया 22। तो आपका आंसर होगा 21/22। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। समझ में आ रहा है? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ समझ में आ रही होंगी बच्चों। ठीक है, बहुत सिंपल था, लैंग्वेज काफ़ी बड़ी थी, क्वेश्चन बहुत सिंपल था ये। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखेंगे बच्चों, बस आपको ये कंसेप्ट को पकड़ के चलना है बस। ठीक है, नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। रेशियो ऑफ इनकम ऑफ अमर एंड अकबर इज 4:7। ठीक है, और 4:7, अमर इनकम इज इंक्रीज बाय 550% एंड दोस अकबर डिक्रीज बाय 25%। द रेशियो बिकम 8:7। व्हाट इज द इनकम ऑफ अमर? यार इस पूरे क्वेश्चन में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है? आप मुझे बताइए नोट करके। इस पूरे क्वेश्चन में नो वैल्यू इज गिवन in question, so answer is not possible in the value। अब आंसर वैल्यू में पूछ रहा है कि अमर का इनकम कितना है। जब क्वेश्चन में इनकम नहीं दे रखी है, किसी की भी कोई वैल्यू नहीं दे रखी, तो हम इनकम कैसे निकालेंगे? कोई जादू थोड़ी ना हमारे पास कोई भी इनकम मान लेंगे। तो आंसर क्या होगा? डाटा इन एडुकेट। ठीक है, डाटा आपका इनएडुकेटेड, डाटा पूरा नहीं है क्वेश्चन के अंदर। समझ में आया? जब भी क्वेश्चन में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आपको नहीं दे रखी है और आंसर में न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी जाए, जब भी क्वेश्चन में आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे रखी है और आंसर में न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी जाए, तो आंसर क्या दोगे आप? डाटा इनएडुकेट। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, या इसकी जगह ये ऑप्शन ये भी हो सकता था, कांट डिटरमाइन, सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइन, तब भी आप आंसर ये लगा सकते थे। इज इट क्लियर? ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देख लीजिए बच्चों, नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बोला जा रहा है ए बी का रेशियो आपका 2:3, बी सी का रेशियो आपका 4:5 और सी डी का रेशियो आपका 6:7। फाइंड द रेशियो ऑफ ए बी सी डी। चारों का रेशियो आपसे पूछ रहा है। तो बच्चे देखो, जब भी आपका चार का रेशियो पूछा जाए तो उसको करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूं। सबसे जब 4 वेरिएबल का रेशियो पूछा जाए कैसे करते हैं, देखो अगर आप ऐसे स्टेट गुणा कर दोगे तो आपका पहला वैल्यू आएगा जिसका नाम यहाँ पर ए है, और आप ऐसे स्टेट गुणा कर दोगे तो आपका फोर्थ एलिमेंट आएगा जिसका नाम यहाँ पर डी है। डी, पहला एलिमेंट ए है, दूसरा एलिमेंट बी है, तीसरा एलिमेंट सी है, चौथा एलिमेंट यहाँ पे डी है। ठीक है, तो ऐसे स्टेट कर दोगे तो ए आएगा और ऐसे स्टेट कर दोगे तो डी आएगा। अब देखो कैसे, ऐसे क्रॉस करके ऐसे स्टेट गुणा कर दोगे तो आपका सेकेंड एलिमेंट आएगा जिसका नाम बी है, और ऐसे क्रॉस करके इसको ऐसे मिला दोगे तो थर्ड एलिमेंट आएगा जिसका नाम यहाँ पर सी है। समझ में आया? तो ये आपका शॉर्टकट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। आप देखो मैं रेशियो लिखता हूँ आपके सामने। देखो बेटा, ए बी का रेशियो कितना दे रखा है? 2:3। बी सी का रेशियो कितना दे रखा है आपको? 4:5। और सी डी का रेशियो कितना दे रखा है आपको? 6:7। और आपसे रेशियो किसका पूछ रहा है? आपसे रेशियो किसका पूछ रहा है? A:B:C:D। ये आपको चारों का रेशियो पूछ रहा है। तो करना क्या है आपको? बहुत सिंपल करना है। देखो ऐसे स्टेट गुणा करेंगे पहले आप, ऐसे स्टेट, तो ए आएगा आपका। देखो कैसे, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, तो ए आ गया 48। समझ में आ गया? ए आ गया आपका 48, ए आ गया आपका 48। ठीक है, ऐसे स्टेट गुणा करेंगे, ए आ जाएगा आपका 48। समझ में आ गया? ए आ गया आपका 48। इसी प्रकार बच्चों, अगर आप ऐसे स्टेट गुणा करेंगे, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 35 3 105, ये आ जाएगा आपका डी, ये आ जाएगा आपका डी। 7 पंजे 35, 35 3 105। अब देखो बी कैसे आएगा, मैंने क्या सिखाया? बी कैसे निकाला? ऐसे क्रॉस गुणा करके ऐसे स्टेट गुणा, ऐसे ही बताया मैंने। देखो ऐसे क्रॉस करके ऐसे स्टेट गुणा, तो क्या करना है? देखो ऐसे क्रॉस कर कर ऐसे स्टेट गुणा कर देना। तो बी कैसे आएगा बेटा? 3 × 4 × 6, तो 6 चौक 24, 24 3 48। देख लो आप बेटे, 6 चौक 24, 24 3 48। समझ में आ रहा है? 2:3, 4:5, 6:7। ठीक है, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 4 3 12, 12 6
सॉरी बेटा गलती करती, 6 चौक 24, 24 तिया 72 होते, 72 आएगा ये। बी की वैल्यू आएगी आपकी 72। अब देखो सी कैसे आएगा, इसका इससे गुणा करके इसको ऐसे मिला देना है, 6 इंटू 5 इंटू 3, 6 पंजे 30, ये 90 आ जाए। तो ये चारों का रेशियो आ गया। अब किसी एक टेबल से इसको क्या कर लो, कैंसिल आउट कर लो। मैं 3 का टेबल यूज कर रहा हूँ। 3 से 16, 24, 30 और 35। 16, 24, 30, 35 ये आपका क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। 16, 24, 30, 35 ये आपका क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। डायरेक्टली आप ऐसे क्वेश्चन को कर पाओगे। दोबारा मैं आपको सिखा देता हूँ, कैसे किया मैंने। देखो मैं यहाँ सिखा देता हूँ दोबारा, तो यहाँ सिखा देता हूँ दोबारा। देखो बेटे ए बी का रेशियो आपको दिया हुआ था 2:3, बी सी का रेशियो आपको दिया हुआ था 4:5 और सी डी का रेशियो दिया हुआ था आपको 6:7। और आपको रेशियो किसका पूछ रहा है, A:B:C:D, ये पूछ रहा है आपको रेशियो। तो देखो कैसे करना है बच्चे, ऐसे स्टेट गुणा करो आप एक बार। 6 चौक 24, 24 दूनी 48, ये आ जाएगा आपका ए, है ना। अब देखो डी कैसे आएगा, ऐसे स्टेट गुणा, 7 पंजे 35, 35 थी 105, डायरेक्ट डी आ गया। बी कैसे आएगा, इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें, 12, 12 चिंग 72, 72। अब देखो सी कैसे आएगा, देखो सी कैसे आएगा, इसका गुणा इसमें कर दो, फिर इसको ऐसे मिला दो, 6 पंजे 30, ये हो जाएगा 90। अब कैंसिल आउट कर दो, अब आप इसको कैंसिल आउट कर दो, 3 के टेबल से कैंसिल आउट कर दो, 16, 24, 30, 35, 16, 24, 30, 35। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। समझ में आ गया बच्चे, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ मिक्सचर ऑफ 2 टाइप ऑफ ऑयल, O1 और O2। ऑयल मतलब 2 टाइप के ऑयल है, O1 और O2, उनके रेशियो कितना है, 3:2। जैसे आपके पास 2 तरीके के ऑयल हैं, एक तो O1 है और एक O2 है। इनका रेशियो देगा, मतलब इनकी क्वांटिटी का रेशियो दे रखा है कितना, 3:2। तो टोटल ऑयल कितना होगा, टोटल क्वांटिटी कितनी होगी, 5। दिस इज योर टोटल क्वांटिटी, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ द ओवन इज 4 रुपीज़ पर लीटर, इसकी कॉस्ट 4 रुपये पर लीटर है, 4 रुपये पर लीटर। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितनी आ गई आपकी, 12, 4 तिया 12। इसकी कॉस्ट कितनी दे रखी है, 9 रुपये। इसकी टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, 18, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई बेटा, 30। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रिजल्टेंट मिक्सचर, है ना। अब रिजल्टेंट मिक्सचर का कॉस्ट पूछ रहा है, ये बताओ टोटल आपको टोटल ऑयल कितना है, आपके पास 5 यूनिट, और टोटल 5 यूनिट ऑयल का कॉस्ट कितना है, टोटल 30, क्योंकि पहले वाले का 12 था, दूसरे वाले का 18 था। टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 30। मतलब 5 क्वांटिटी का टोटल कॉस्ट 30 है, मतलब 5 लीटर का टोटल कॉस्ट 30 है। तो 1 लीटर का टोटल कॉस्ट कितना होगा, एक क्वांटिटी का 6 रुपये। तो ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, आंसर आपका सामने, समझ में आ गया, आंसर आपके सामने 6 रुपये। जब 5 क्वांटिटी का कॉस्ट 30 रुपये बैठ रहा है, तो एक क्वांटिटी का कॉस्ट कितना बैठेगा, 6 रुपये पर लीटर बैठेगा, नहीं बैठेगा। वही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इट्स क्वाइट टू बी वेरी इजी बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप बड़े आसाम से कर लोगे, बड़े आराम से आप डील कर पाओगे बच्चों, ठीक है। ठीक है, टोटल कॉस्ट आपका 30 था, टोटल क्वांटिटी 5, तो पर लीटर कितना हो गया आपका, 6 रुपये। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सीट ऑफ मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड बायोलॉजी इन द रेशियो 5:7:8। देखो आपके कॉलेज है कोई, आपके कॉलेज में ना 3 तरीके के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। इनका रेशियो कितना है, 5, 7 और 8, ठीक है। आप क्या पूछ रहा है, देयर आर अ प्रपोजल टू इंक्रीज देयर सीट्स बाय 40%, 50% एंड 75% रिस्पेक्टिव। इनकी सीटों को इतना इतना परसेंट बढ़ाया गया। व्हाट विल बी द रेशियो इंक्रीज सीट्स, मतलब आपको न्यू रेशियो पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो मैथ का कितना परसेंट बढ़ाया गया, 40% तो मैथ की सीट बढ़ाई गई, फिजिक्स की सीट 50% बढ़ाई गई, और बायोलॉजी की 75% बढ़ाई गई। तो ये बताओ टोटल सीट्स कितनी हो गई अब मैथ की, टोटल सीट कितनी होगी, 5 का 140%,
फिजिक्स की टोटल सीट कितनी होंगी, 7 का 150% और ये हो गई 8 का 175%। समझ में आ रहा है आपको, 175%, 175%। अब इसको बस कैंसिल आउट करना है। देखो मैं करता हूँ, समझ, परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो रहा है। पहले तो 5 के टेबल से 5 बार, ये 5 से पूरा 5 कट गया, 5 के टेबल से ये 30 और 5 के टेबल से ये 35। अब देखो 7 का टेबल देखो, 7 से पूरा 7 जा रहा है, 7 से ये 20 बार जा रहा है और 7 से ये आपका 5 बार जा रहा है। तो रेशो हो गया 20, रेशो 30, रेशो 40। तो 0 से 0 भी कट रहा है, आप देख पा रहे होंगे 0 से 0 भी कट रहा है। तो रेशो कितना हो गया, 2:3:4। रेशो कितना हो गया बच्चे, 2:3:4। आप देख पा रहे होंगे 2:3:4। बड़े आसानी से क्वेश्चन को कर पाए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आपको पता है आपकी एक सीट 5 है, एक की सीट 8 है, एक की सीट 5, 7, 8 है। इसकी सीट 40% बढ़ी, तो ये सीट कितनी हो गई, 5 का 140% हो गई ना भाई। ये सीट कितनी बढ़ी, 7 का 150% हो गई ना भाई। और ये सीट कितनी बढ़ी, 8 का 175%। बस आप इसको कैंसिल आउट कर दो, बस आप इसको कैंसिल कर दो, आपका रेशो आ जाएगा 2:3:4। कैंसिल करना है, देखो 100 से 100 काट दिया मैंने, 5 के टेबल से 5 बार गया, 5 के टेबल से ये 30 बार गया, 5 के टेबल से ये 35 बार गया। फिर मैंने 7 का टेबल यूज किया, ये 20 बार, ये 7 बार, ये 5 बार। तो रेशो हो गया 20, 30, 40। तो रेशो कितना होगा, 2:3:4। समझ में आ गया, 2:3:4 आपका आंसर। इज इट क्लियर बच्चे, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए बच्चों, द सैलरी ऑफ ए बी सी इन द रेशियो 2:3:5। तीनों की सैलरी दे रखी है, ए की, बी की और सी की। कितने रेशियो में, 2, 3 और 5। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, इनकी सैलरी देखो, इंक्रीजमेंट देखो, इसका सैलरी 15% बढ़ा और दूसरे का सैलरी 10% बढ़ा, इसका सैलरी 20% बढ़ा। ठीक है, और बोल रहा है इनका न्यू रेशो बताइए। बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन था, इसका सैलरी 15% बढ़ा है, तो इसका सैलरी कितना हो गया, 2 का 115%। इसका सैलरी कितना बढ़ा, बी वाले का 110%। टोटल हो गया सैलरी। और इसका सैलरी कितना होगा, 5 का 120%। बस आप इसको कैंसिल आउट कर दो। बस आप, जब मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा ना बेटा, इसको मैं देखो मैं क्या करता हूँ, इसको गुणा कर देता हूँ। ये आपका कितना हो गया, तो कितना सिंपल है, 230% तो ये हो गया, 330% तो ये हो गया और 600% ये हो गया। आपको पता है परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो रहा है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो रही है। तो रेशो कितना हो गया आपका, 23, 33 और 60। ये आपका रेशो आ गया 23, 33, 60। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। समझ में आ गया, बिल्कुल पहले ही ऐसा क्वेश्चन था। इसका सैलरी जो है 15% बढ़ा है, इसका सैलरी 10% बढ़ा है, इसका सैलरी 20% बढ़ा। तो टोटल सैलरी कितनी हो गई, 15% बढ़ने के बाद 115%। इसका सैलरी हो गया 110%, इसका सैलरी हो गया 120%। बस बड़े आसानी से आप फिर क्वेश्चन को क्या कर पाए, डील कर पाए। समझ में आ गया बच्चों, 23, 33, 60 आपका आंसर हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ये सेशन आपको पसंद आ रहा होगा बच्चों। ठीक है, तो इस सेशन के आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। कल फिर मिलते हैं 10 नए क्वेश्चन के साथ, 131 से लेकर 140 तक बच्चों। ठीक है, तो बने रहिए बच्चों वीडियो में, है ना। ये सुपर मंथ एंड सेल जो होती है आपका एक्सटेंड हो गया, मैंने आपको पहले इसके बारे में सारा बता दिया है, एक बार आप पढ़ लीजिए। कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप यहाँ पर मिस कॉल कर सकते हैं, और इस वाले फैकल्टी कोड से आप परचेज एक्स्ट्रा कर सकते हैं, आपको 32% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो आपको वीडियो कैसी लगे बताइएगा जरूर। ये आपका बैच आ रहा है NIC नॉन टेक का स्पेशल बैच है बच्चों, इसमें मैं क्वान्टिटेटिव लूँगा, सोनल मैम आपका रीजनिंग पढ़ाएंगे। 4 मई से बैच स्टार्ट है, टाइमिंग है 6 से 7। ठीक है बच्चों, तो बताइएगा बच्चों वीडियो आपको कैसी लगी, है ना। अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा प्यारे बच्चों, और अपने फ्रेंड के संग शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, अपने फ्रेंड के संग शेयर जरूर करिएगा बच्चों। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट करके बताइएगा। और जो बच्चे इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा आपके अपने चैनल इंजीनियर्स अड्डा को। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी रखता हूँ बच्चे, फिर मिलते हैं। थोड़ा सा टाइमिंग आज थोड़ा सा लेट हो गया था, तो आपका वीडियो राइट टाइम पे नहीं डल पाया है। तो कल बिल्कुल मिलते हैं 11:15 पर, इसी टाइमिंग पर बच्चों, इसी जोश के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल दी बेस्ट।